गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे लोग अक्सर उस सड़क की चर्चा करते थे। वह सुनसान रास्ता जो जंगल के बीच से होकर शहर को जोड़ता था। गांव के लोग कहते थे, चांदनी रातों में वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। उसके बाल अस्त व्यस्त, आंखों में एक खालीपन और होठों पर एक मुस्कुराहट जो रोंगटे खड़े कर दे। कोई भी ड्राइवर जो उसे लिफ्ट देता, वह लौटकर नहीं आता। कभी उसका शव भी नहीं मिलता, बस गायब। गांव वाले उस रास्ते को भूतिया सड़क कहते और सूरज ढलने के बाद वहां जाने से मना करते। यह कोई मजाक नहीं बेटा, दादी माँ ने एक बार राकेश से कहा था। वह औरत वह मर चुकी है, उसे शांति नहीं मिली। वह जीवित लोगों की आत्माएं लेकर अपना दुख बांटती है। पर राकेश, जो शहर में पढ़ लिख कर ट्रक ड्राइवर बना था, इन बातों पर हंस देता। अंधविश्वास, वह चिढ़कर कहता, मैं रात के अंधेरे में सैकड़ों बार उस रास्ते से गुजरा हूँ, कुछ नहीं होता। उस रात राकेश का ट्रक खराब हो गया। ग्राहक का सामान समय पर पहुंचाना था। शॉर्टकट वही भूतिया सड़क। बस एक बार उसने सोचा, आधे घंटे की बचत हो जाएगी। गांव वालों की चेतावनियां उसके कानों में गूंजी, पर उसने इग्नोर कर दिया। रात के 11 बजे थे। ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क को उजागर किया, पर जंगल का अंधेरा डरावना था। हवा में सनसनाहट, दूर उल्लुओं की आवाजें। राकेश ने रेडियो चलाया, गाने की आवाज से खुद को साहस दिया। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक स्त्री खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा पीला। राकेश का दिल धक से रह गया। यह नहीं हो सकता। उसने ब्रेक मारे। औरत ने हाथ हिलाया। शायद मुसाफिर है, उसने सोचा। डर और दया के बीच झूलता उसने दरवाजा खोला। कहाँ जाना है? राकेश ने पूछा। औरत चुपचाप बैठ गई। उसकी सांसों से बर्फ जैसी ठंडक फैल रही थी। आगे जहां तक हो सके, उसने धीमी आवाज में कहा। ट्रक चल पड़ा। रेडियो का गाना अचानक शोर में बदल गया। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, राकेश ने स्विच ऑफ किया। पर चुप्पी और डरावनी थी। उसने शीशे की ओर देखा, औरत की परछाई नहीं थी। उसकी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। भाग जाओ, एक आंतरिक आवाज चिल्लाई, पर पैरों ने साथ नहीं दिया। तभी औरत ने बोलना शुरू किया, तुम मुझे जानते हो, मैं यहाँ बहुत साल पहले मरी थी। यहाँ उसकी आवाज में एक कर्कशता थी। राकेश ने देखा, उसकी गर्दन पर नीले निशान थे। मेरे पति ने मुझे इसी जंगल में मार डाला, उसने कहा। मैं उसके लिए अभिशाप हूँ। राकेश का गला सूख गया। मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं आपकी मदद कैसे करूँ? औरत ने सिर घुमाया। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। तुम नहीं कर सकते। मैं हर उस आत्मा को ले जाती हूँ जो मुझे देखती है। अब तुम्हारी बारी है। ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। राकेश ने हैंडल घुमाया, पर स्टीयरिंग लॉक हो गया। सड़क गायब हो रही थी। आगे सिर्फ गहरा अंधेरा था। छोड़ दो मुझे, वह चिल्लाया। औरत हंसी। उसकी उंगलियां राकेश के कंधे में घुस गईं, जैसे बर्फ के छुरे हो। तभी उसे एक दृश्य दिखा। एक युवती पति के हाथों मारी जाती है। उसका शव सड़क के किनारे दफनाया गया। सालों बाद जब सड़क बनी, उसकी आत्मा बंध गई। वह हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती जो उसकी आंखों में देख लेता। नहीं, राकेश ने जोर लगाया। उसने गले से हनुमान चालीसा की लॉकेट निकाली। औरत चीखी, यह नहीं कर सकते। एक चमकती रोशनी ने ट्रक को घेर लिया। सुबह गांव वालों ने ट्रक को सड़क किनारे पाया। इंजन चल रहा था, पर कबाड़ हो चुका था। अंदर राकेश नहीं था। बस सीट पर सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था।
जिसमें खून के धब्बे थे। उस दिन के बाद किंवदंती और डरावनी हो गई। कहते हैं राकेश की आत्मा अब उस औरत के साथ उसी सड़क पर भटकती है और जो भी रात में वहां से गुजरता है उसे दो परछाइयां दिखती हैं, एक सफेद साड़ी वाली औरत और एक टूटे हुए ट्रक का ड्राइवर। शहर की पत्रकार अनन्या को जब भूतिया सड़क के रहस्य के बारे में पता चला तो उसने इसे सनसनीखेज सच बनाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उसने बुजुर्गों से बात की। वह औरत, उसका नाम सावित्री था। एक झुर्रियों वाले बुढ़े ने कहा 30 साल पहले उसके पति ने उसे धोखा दिया। पता चला कि वह दूसरी औरत से शादी कर रहा है। सावित्री ने विरोध किया तो उसे गला घोंटकर जंगल में दफना दिया। अनन्या ने नोट्स बनाए। क्या कोई सबूत है, उसने पूछा। बुढ़े ने सिर हिलाया। पुलिस ने केस दबा दिया, पर उसकी चूड़ियां वह अब भी सड़क पर मिलती हैं। अनन्या ने रात को सड़क पर जाने का प्लान बनाया। उसकी टीम में एक कैमरामैन और एक लोकल गाइड साथ थे। यह खतरनाक है, गाइड ने चेतावनी दी, पर अनन्या अड़ी रही। रात 10 बजे उन्होंने कैमरा सेट किया। हवा में गंधक की बदबू थी। तभी कैमरा स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखी। वो देखो, कैमरामैन चिल्लाया। सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अनन्या का दिल धड़कने लगा। फॉलो करो, वह आगे बढ़ी, पर अचानक कैमरा बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। वापस चलो, गाइड ने खींचकर अनन्या का हाथ पकड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत सिर्फ 1 फुट की दूरी पर थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम सच नहीं संभाल पाओगी, उसने कर्कश स्वर में कहा। अनन्या चीखी और सब कुछ काला हो गया। सुबह उसे जंगल के किनारे पाया गया। कैमरामैन और गाइड गायब थे। उसकी मुट्ठी में एक टूटी चूड़ी थी, सावित्री की। राकेश की बहन मीना उसकी याद में रोज मंदिर जाती। एक दिन पुजारी ने उसे रोककर कहा, तुम्हारे भाई की आत्मा बंधी है, उसे मुक्ति चाहिए। मीना ने पूछा, कैसे? पुजारी ने एक पीली किताब निकाली। इस जंगल में एक पीपल का पेड़ है, उसकी जड़ों में सावित्री की हड्डियां दफन हैं। अगर तुम उन्हें नदी में प्रवाहित कर दो तो शायद। मीना ने हाँ में सिर हिलाया। उसी रात वह अपने दोस्त अजय के साथ जंगल गई। पेड़ की जड़ें खोदते समय उनके हाथ एक मिट्टी के बर्तन से टकराए। अंदर सड़ी हुई साड़ी और चूड़ियां थीं। यही है, मीना ने बर्तन उठाया, पर तभी हवा में सावित्री की हंसी गूंजी। अजय का पैर फिसला, वह गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। मीना भागी, पर बर्तन से रक्त टपकने लगा। उसने देखा सावित्री उसके पीछे थी। तूने मेरा सुख चुराया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। मीना ने बर्तन फेंक दिया। चूड़ियां टूटकर बिखर गईं। सावित्री चीखती हुई गायब हो गई, पर अजय कभी नहीं मिला। सावित्री की डायरी के एक पन्ने से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आज रामू ने मुझे गहने दिए, कहा तुम्हारे बिना मेरी सांसें अधूरी हैं। पर कल जब मैंने उसे दूसरी औरत के साथ देखा, वह मेरी छाती में छुरा घोंप रहा था। झूठ, सारे वादे झूठ। मैं मरूंगी नहीं, मैं बदला लूंगी। हर उस आदमी से जो मुझे देखेगा। अनन्या ने यह डायरी पुलिस रिकॉर्ड्स में खोजी। सावित्री का पति रामू अब एक बूढ़ा व्यापारी था। अनन्या उससे मिली। आपने उसे मारा? वह सीधे पूछी। रामू कांप गया। मैंने नहीं, वह खुद चली गई थी, पर उसकी आंखों में अपराध छलक रहा था। उसी रात रामू के घर की दीवारों पर खून से लिखा मिला, तूने मेरी सांसें छीनी, अब तेरी बारी है।
रामू की लाश अगली सुबह उसी सड़क पर मिली। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, ठीक सावित्री की तरह। मीना और अनन्या ने साथ मिलकर सावित्री की हड्डियां नदी में बहाने का फैसला किया। यही एक रास्ता है, पुजारी ने कहा। पर जैसे ही वे नदी किनारे पहुंचे, आकाश में बादल घुमड़ आए। वह आ रही है, अनन्या ने कांपते हाथों से बर्तन खोला। सावित्री प्रकट हुई, अब उसके साथ राकेश और अजय की छायाएं भी थीं। तुम मेरा सत्य नहीं छीन सकती, वह गरजी। मीना ने हड्डियां नदी में फेंकी। पानी उबलने लगा। सावित्री चीखती हुई राख में बदल गई। पर तभी राकेश की छाया ने मीना का हाथ पकड़ लिया। मुझे मुक्त करो, उसकी आवाज में पीड़ा थी। अनन्या ने मंत्र पढ़े और छायाएं धुंधली होकर गायब हो गईं। 1 साल बाद सड़क पर फिर से एक ट्रक रुका। ड्राइवर ने देखा 2 औरतें हाथ हिला रही थीं। एक सफेद साड़ी में, दूसरी नीले सलवार में। चलो, हमें देर हो रही है, उसने दरवाजा खोला। पीछे बैठी अनन्या ने कैमरा चालू किया। इस बार दुनिया को सच दिखाऊंगी। अनन्या अब आत्माओं की पत्रकार बन चुकी है। पर क्या वह खुद उनकी दुनिया का हिस्सा बनने से बच पाएगी? तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।